Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 30th January, shift 2. The question is, let ABC greater than 1 and A cube, B cube and C cube are in AP, and log base A of B, log base B, C of A and log base B of C be in GP. अगर ये GP में है, if the sum of first 20 terms of the of an AP whose first term is a plus 4b plus c upon 3 and the common difference is a minus 8b plus c upon 10 is minus 444, then a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ये तीनों टर्म्स अगर ए पी में गिवन है तो यानी कि आपको 2b³ का वैल्यू a³ प्लस c³ के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जीपी का यूज़ करेंगे कि ये तीनों टर्म्स अगर हमें गिवन है कि ये जीपी में है, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू होगा फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, यानी कि हो जाएगा क्या, लॉग सी ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी ऑफ सी। और इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो एक्चुअली इसका स्क्वायर होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम दोनों में लगा दें तो यहाँ पर ln a लिख सकता हूँ मैं डिवाइडेड बाय यहाँ पर ln c का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों को कन्वर्ट किया अगर तो ये हो जाएगा ln b डिवाइडेड बाय ln a मल्टीप्लाइड बाय ln c डिवाइडेड बाय ln b। ln b से ln b कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कि ln a का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ln c का क्यूब। और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि a इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। और अगर a इक्वल टू सी है, जो कि हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 2b³ का वैल्यू 2b³ इज इक्वल टू हो जाएगा 2a³। तो यहाँ से आ जाएगा कि a इक्वल टू b, और अगर a इक्वल टू b है तो तीनों चीज़ें एक्चुअली इक्वल ही है ना, a इक्वल टू b इक्वल टू c है। अब हम इस ए पी की बात करें जिसके कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमें गिवन है, तो उसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू गिवन है कि वो है a प्लस 4b प्लस सी अपॉन 3। तो मैं a के टर्म्स में इन तीनों को कन्वर्ट कर लूँ अगर, तो यहाँ पर b की प्लेस पर a और c की प्लेस पर भी a पुट कर दूँ अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 6 हो जाएगा 6a डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया कितना 2a। और कॉमन डिफरेंस की बात करूँ अगर मैं, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ a हर एक जगह b और c की प्लेस पर भी, तो मुझे कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस करे अगर 6 में से, और सॉरी 8 में से, तो -6 बचेगा, तो -6a डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि हो जाएगा -3a अपॉन 5 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। बस अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर दे, 20 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं इसी को लेके, और इक्वल टू -444 करेंगे अगर, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा n/2 यानी कि 20/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज़ 2a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 19d विच इज़ -3a अपॉन 5, और इसकी वैल्यू हमें -444 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 बचेगा, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 4 है ये, तो 40 हो जाएगा ये a एंड प्लस 19 इंटू दिस विल बी, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 3a, और यहाँ पर एक्चुअली माइनस कर लेते हैं इस वाले माइनस की वजह से, और डिवाइडेड बाय 5 है कुछ इस तरीके से, और इंटू 19 है, इक्वल टू है -444। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स कैंसिल करके ये 6 हो जाएगा। 6 अगर मैं 19 इंटू 6 करें अगर, तो नम 6 54, और 6 और 5 11 हो जाएगा, तो 1114 आ जाएगा। तो मैं फाइनली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 40a माइनस यहाँ पर आ जाएगा 114a, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इक्वल टू है -444। तो बस इनको आप कैलकुलेट कर ले। 40 अगर मैं माइनस कर दूँ, 10 माइनस 100 माइनस 40 विल बी 60, 60 प्लस 14 विल बी 64a हो जाएगा,
माइनस का इक्वल टू है -444। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -444 और डिवाइडेड बाय आएगा 64 माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्चुअली। और 4 से डिवाइड कर दें अगर तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ये 111 टाइम होगा। उसके बाद फिर से हम लोग इसको डिवाइड कर दें अगर, तो ये 3 से डिविजिबल है, ओके, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कैसे डिवाइड हो पाएगा फिर? नहीं, एक्चुअली हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कर दी होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि 2 × 2 4, 40 ए आ जाएगा, करेक्ट है। 19 और इंटू 3a/5 है, 10 अंदर मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। 5 × 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 हो गया। तो 19 × 6 अगर करेंगे तो 54, तो 5, 6 + 5 विल बी 11, तो 114 आया, करेक्ट है। अब इसमें से हम लोग अगर, हाँ यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हमने की, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्चुअली आगे इसको कैलकुलेट करने पर 114 - 40 करेंगे अगर, तो 60 एंड प्लस 14 करेंगे तो एक्चुअली 74 आएगा। तो 74 ए आएगा यहाँ पर माइनस का। तो कुछ इस तरीके से आएगा, बस अब सही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 444 एंड डिवाइडेड बाय होगा 74। 2 से कैंसिल आउट करें अगर तो ये 2 होगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा कितना, 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 35, 36, 37 आ जाएगा। तो 37 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 37 से हम देख लेते हैं ये कितनी टाइम्स कैंसिल हो रहा है। 37 इंटू अगर मैं 8 करता हूँ या 6 करते हैं तो 6 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हाँ बिल्कुल सही है, ये 222 आ जाएगा। तो यानी कि ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 ए की वैल्यू आ गई, तो यानी कि बी और सी की वैल्यूज़ भी क्या है, 6 है। आपको फाइनली उसने वैल्यू किसकी पूछी है, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू। तो ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी a³, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ तो इक्वल ही है। तो यहाँ से a³ की वैल्यू यानी कि 6³ यानी कि 216 जो है आपका फाइनल आंसर होगा, विच इज़ इन ऑप्शन 3, सॉरी 2nd। थैंक यू।